आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो नून लीग ने पैंतरे बदले हैं, जो उन्होंने इलेक्शन की बजाय हमेशा सिलेक्शन पे तवज्जो रखी, डस्के का इलेक्शन जो है उससे ना सिर्फ PMLN की उम्मीदों पे पानी फेरा, बल्कि डस्का शहर से गद्दी नशीनी और जान नशीनी की सियासत का बड़ी धूम से जनाजा निकाला। मनशियात फरोशी, कब्जा ग्रुप, गुंडागर्दी और हर तरह के जराइम पेशा अफराद की पुश्तपनाही करके भी PMLN को डस्का के अवाम ने तारीखी धूल चटा दी। आज आपने देख लिया कि इनके अंदर ना ज़रफ़ है, ना जुर्रत है, ना वो अखलाकी ताकत है कि ये अपनी शिकस्त को मान सके। वो इलेक्शन जहां नून लीग जीती, वजीराबाद इसी हलके से चंद किलोमीटर के फासले पे, और पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया ने वज़ीर आला पंजाब की सरपरस्ती में उसी IG, उसी चीफ सेक्रेटरी की भरपूर मावनत में वज़ीराबाद के अंदर होने वाला जो इलेक्शन है वो नून लीग को साफ और शफाफ दिखाई दिया, क्योंकि वहां उन्होंने इलेक्शन को जीता और उसी हलके से चंद किलोमीटर डस्के के अंदर जहां उन्हें अवाम की वोटों की ताकत से तारीखी रुसवाई का सामना करना पड़ा, वहां उन्हें धांधली नजर आई। ये इनके पैंतरे बदलना, अपने बयानिए को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नया रुख और नया मोड़ देना, ये नून लीग का वतीरा रहा है। मीडिया गवाह है कि 337 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आने तक नून लीग की तरफ से वो नताइज तस्लीम किए जाते रहे, बल्कि ये हुआ कि झूठों की दास्तान की चैंपियन और झूठों की रानी जाली राजकुमारी ने अपनी फतह का ऐलान भी कर दिया और उस ट्वीट में कहीं जिक्र नहीं किया कि वो इन नताइज को नहीं मानती, क्योंकि उस वक्त तक उसे ये यकीन था कि उसकी फतह जो है वो यकीनी है। लेकिन जो ही ये GT रोड की पार्टी, चूँकि शहर के जो नताइज हैं, RO का दफ्तर शहर में वाक़या है, तो शहर के रिजल्ट जो है, जहां दिन भर राणा सनाउल्लाह डेथ स्क्वाड लेके निकले थे और डेथ स्क्वाड को तरतीब दे के वहां पोलिंग कैंप के अंदर बैठ के उन्होंने जिस तरह पुरअमन इलेक्शन को पुरतशद्दद बनाने की हिकमत अमली तैयार की,
और जो उन्होंने उस इलेक्शन के अंदर कीमती जानों को गिराने के लिए आशीर्वाद दी, उसका अमली मुजाहरा गोविंदके के अंदर एक ही खानदान के 3 भाइयों को गोलियां बरसा के खून आलूदा करके एक की जान ली और दूसरे की भी जान अपनी गोली से PMLN की उस नाम नेहाद जिसको ये अपनी आशीर्वाद दे के छतरी के नीचे परवान चढ़ाते रहे और जिसकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें नून लीग की क़यादत के साथ आपने देखी होंगी, उसको लाइसेंस दिया टू किल अदर्स। और ये मुकाफाते अमल था कि जब उसने फायर किया तो 2 शख्स गुत्थम गुत्था थे, तो उसकी गोली के सामने पहले उसका अपना भतीजा आया और फिर उसने जब देखा कि मेरा भतीजा मेरी गोली से मरा है तो फिर उसने सरेआम जिसके साथ वो झगड़ रहा था उसको फायर मारे और बाकियों को जख्मी किया। ये इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि जाली राजकुमारी ने डस्का में एक दफा फिर पड़ाव किया और ये डस्का के अवाम की जीत है कि 2 दफा खज्जल होने के लिए इसको डस्का आना पड़ा। और ये अब जो 20 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन इनकी ख्वाहिश को हकीकत में बदलते हुए जो वजीर आज़म इमरान खान का एक गुडविल जेस्चर है कि ये 20 पोलिंग स्टेशन जिस पर नून सवालिया निशान उठा रही है, तो हम उन 20 पोलिंग स्टेशंस में रीपोल के लिए जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2018 का जो इलेक्शन का रिजल्ट है और इंटरेस्टिंगली जो नून लीग ने अपना फैब्रिकेटेड इंजीनियर्ड रिजल्ट बनाया है, उनके पास भी जो रिजल्ट है उसमें भी इन 20 पोलिंग स्टेशंस पे PTI जीती है। और फॉर्म 45 के मुताबिक जो 16 पोलिंग स्टेशंस है वहां पे PTI जीती है और 4 पोलिंग स्टेशन पे नून लीग जीती है। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है कि 3/15 तक जब तक वो एप्लीकेशन नहीं देते 337 पोलिंग स्टेशन पे कोई गड़बड़ नहीं है। 3:15 पे जब शहर के सारे रिजल्ट आ जाते हैं और देहात के अभी 20 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने बाकी हैं, तो फिर इनको याद आता है कि हमारी जो अब अक्सरियत है वो तो अक़लियत में बदलने जा रही है, क्योंकि इन्होंने उसी शहर से पिछले इलेक्शन में 39,000 की लीड ली थी। तो उन्हें ये यकीन था कि शहर में वो अक्सरियत लेंगे और जब देहात में जाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये सारा रौला रप्पा, ये सारा गंद जो इन्होंने घोला, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्शन को मतनाज़ा बनाना है। और इसका मकसद जो इस वक्त आपका मैं मीडिया की प्लेटफॉर्म से जो RO का किरदार है, जहां इलेक्शन कमीशन उस RO के कहने पे 20 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट पे शाइबा जाहिर कर रहा है, वहाँ उसी RO के हवाले से हमने शाइबा जाहिर किया हुआ है कि ये RO साहब और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो है वो नून लीग के झैली इदारे का किरदार अदा कर रहे हैं। उसी RO के हवाले से हमने बेतहाशा दर्जनों दरखास्तें
सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जमा करवाई हुई हैं। हमने इसी आरओ के जो नून लीग के साथ गठजोड़ है उसको इलेक्शन वाले दिन बेनकाब किया है। आरओ के दफ्तर के अंदर नून लीगी क़यादत की मौजूदगी, उनके एमपीएज एमएनएज की मौजूदगी और मुसलसल उनके सामने जो सीक्रेसी ऑफ वोटर है उसको पामाल करना, उनके वीडियोस बनाना, उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तस्वीरें खींचना। फॉर्म 45 जब तक आप ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन नहीं देते आप वो नहीं देख सकते। ये इख्तियार आरओ का है। ये इख्तियार अहसन इकबाल ने कैसे इस्तेमाल किया, ये इख्तियार मियां जवेद लतीफ़ ने किस तरह डिक्टेट किया, और अताउल्लाह ताड़ड़ जो है वो नून लीगी उम्मीदवार के साथ मिल के अपने दर्जनों एमपीएस के हमरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के इंटरव्यू कैसे करते रहे। ये सारा आरओ की मिली भगत से हुआ। आरओ खुद नून लीग का एक प्यादा है। नून लीग को हारता हुआ देखते हुए उसने ये साजिश तैयार की है। मैं मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर ये रीत बना ली जाए कि कोई भी कैंडिडेट जो है 3 बजे के बाद आने वाले नताइज को चैलेंज करेगा और उन नताइज को वो नहीं मानेगा और फिर वो एप्लीकेशंस देगा और फिर उन हलकों में दोबारा पोलिंग होगी, तो क्या ये पंडोरा बॉक्स जो खुलेगा, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतनी कैपेसिटी और वसाइल होंगे? क्योंकि आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं। आगे आपके पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ देहात से लेके डिस्ट्रिक्ट तक आपने ये इलेक्शन कराने हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन अपने एक ज़िमनी इलेक्शन के अंदर नून लीग की क़यादत के हाथों यरगमाल बन के उनकी ख्वाहिशात के ताबे हो जाता है और उनकी एप्लीकेशंस के बुनियाद पे वो रिजल्ट को रोकता है, तो वो बल्दियाती इलेक्शंस को साफ, शफाफ और अवामी ख्वाहिशात पे मुनसफाना कराने का किस तरह अहल हो सकता है। हमें ये यकीन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहां अपोजिशन की आवाज़ को सुनेंगे, उस एप्लीकेशन को देखेंगे, उस सारों के हवाले से जो एप्लीकेशंस पीटीआई की तरफ से सबमिट हुई हैं उनका भी जायज़ा लेंगे, उनके उस किरदार को भी देखेंगे कि किस तरह हो सकता है कि राना सनाउल्लाह इलेक्शन वाले दिन आरओ के दफ्तर में हो, आरओ पुलिस को हदायत ना दे कि इनको हल्के से बाहर फेंका जाए। एक तरफ आरओ का किरदार सिंध में आप देख रहे हैं कि जहां ज़िमनी इलेक्शन में हलीम आदिल शेख के हवाले से आरओ पुलिस को कह के उनको उठवाता है, उनके ऊपर केसेस रजिस्टर होते हैं और वो आज तक जेल में है। एक आरओ ये है कि जिसकी बगल में बैठ के नून लीग दंदनाती फिरती है, नून लीग के गुंडे बदमाशी करते हैं और अगर नोटिस आते हैं तो हुकूमत को आते हैं, अगर फाइन होते हैं तो हमें होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की जो हेयरिंग है, हमें उन 20 पोलिंग स्टेशंस पे हम डंके की चोट पे कहते हैं कि इससे पहले 2018 में भी पीटीआई जीती है। 4,992 वोट जो हैं वो पीएमएलएन ने लिए थे 2018 के इलेक्शन में और 8,777 से ज़ायद वोट जो है वो पीएमएलएन के मुखालिफ पड़े थे। और इस वक्त भी जो है, यानी उन 20 हलकों की मैं बात कर रही हूँ, जिस 20 पोलिंग स्टेशनों की जिस पे ये बात कर रहे हैं, आज भी हम ये समझते हैं कि जो हमारा 2018 में जब हम स्प्लिटेड थे
तब भी ये वोट बैंक जो था पीटीआई की स्ट्रेंथ था। आज हम इकट्ठे हैं, वहाँ सारी पीटीआई यकजा होके वो हमारे कैंडिडेट के घर के पोलिंग स्टेशन है। जो इन्होंने वावेला किया कि ये 90% उसकी शरह रही पोलिंग की, मैं चैलेंज करती हूँ मीडिया की स्क्रीन पर खड़े होके नून लीगियों को कि आप लाएं उन 20 पोलिंग स्टेशन पे अगर 90% कहीं पे वोट की शरह है तो आप सामने लाएं, अपने कैंडिडेट के घर की यूसी को भी सामने लाएं। और हमारे कैंडिडेट के घर की वो यूसी है 60%, 60 से 62% से जायद वहाँ पोलिंग नहीं हुई है। और रूटीन में जहाँ से कैंडिडेट होता है वहाँ पे पोलिंग की शरह ज्यादा होती है। तो ये वावेला, ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, इसको छोड़ें, अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और रखाल संदूकड़ी लाएं, जुर्रत करें और हम उन पोलिंग स्टेशनों पे आपका फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमें पता है कि डस्के के अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया। ये आपके हीले बहाने छुपा लुकी जो है अवाम को बेवकूफ़ बनाने का ये जो आपका रवायती फार्मूला है, हम उसको पांव तले रूंधते हुए इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपके बयानिए को भी और आपका बदबूदार जो इस वक्त नून लीग का एजेंडा है उसको भी मलियामेट करेंगे, क्योंकि हमें अपनी आवाम की ताकत। ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा इलेक्शन कमीशन ने 2018 से अब तक पौने 3 साल गुजर चुके हैं, क्या वही स्टैटिस्टिक्स वो आगे आप देख सकते हैं? दरमियान में सियासत बदली, सारा कुछ बदला। और एक और इसके साथ कर लीजिए, आपने 2013 में 4 वो खुलवाए, क्या जब ये इसका फैसला आता है तो पूरे जो हल्का है उसमें आप नहीं मानेंगे? आप सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन का कह रहे हैं। देखिए, मैं कानून की बात कर रही हूँ, आइन की और इलेक्शन कमीशन के कायदो ज़वाबित की बात कर रही हूँ। आप रिलीफ उस एप्लीकेशन पे लेते हैं जो आपने सबमिट की हो। नून लीग ने जो एप्लीकेशन सबमिट की है वो उन्होंने उन पोलिंग स्टेशन के हवाले से की है जिस पे उनके कंसर्न्स हैं। 20 पोलिंग स्टेशन वो हैं जिनके रिजल्ट ताखीर से आए और 3 वो पोलिंग स्टेशन हैं जिनके हवाले से, चूँकि उन्होंने अपने एप्लीकेशंस में उस वक्त दिया कि जहाँ कोई पोलिंग स्टेशन का नंबर गलत एंटर हुआ, आप रिलीफ उस पे लेंगे जो आपने डिमांड की है। डिमांड आपने वहाँ रीपोल की नहीं की है। रीपोल तो आपको एकदम से याद आया कि ये 20 में तो रीपोल हुआ, तो उनके अपने इंडिकेटर जो उन्होंने रिजल्ट इकट्ठे किए हुए उसमें पीटीआई फिर भी जीती है, तो उनको इससे फरार का कोई और रास्ता नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने रिलीफ मांगा है वो मांगा था कि इन 20 पे नताइज जो हैं वो मसाक किए गए हैं, तो इनको रीपोल पे जाए। दोबारा इलेक्शन में रीपोल के लिए जाना पूरे हल्के की ये इलेक्शन कमीशन को दबाव में डालने के लिए डिक्टेट कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन किसी की ख्वाहिशात या चीखो पुकार की बुनियाद पे नहीं, आइन और कानून और कायदो ज़वाबित के मुताबिक फैसले करे। और हम पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करेंगे। अच्छा मैडम, ये क्या पहले इलेक्शन सर्दी में नहीं होते थे? अभी तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जो सर्दी में नहीं आया, और धुंध थी इतनी कि अंधाधुंध कार्रवाई हो गई, इसमें 20 रिटर्निंग ऑफिसर गायब हो जाते हैं, पुलिस आपकी थी उधर, ये कैसे पॉसिबल? मेरा ख्याल है कि आपकी उम्र चूँकि थोड़ी है और आपको शायद माजी की वो दास्तानों का पता नहीं है, और आप यहाँ 3-3 दिन बाद भी रिजल्ट आते रहे हैं, यहाँ 4-4 दिन बाद भी रिजल्ट आते रहे हैं, और यहाँ पिछला इलेक्शन जो है अभी ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे आप देख लें कि अगले दिन 4 बजे तक रिजल्ट आते रहे हैं, यानी दोपहर तक रिजल्ट आते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पे हमेशा ये हुआ। और ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, एक है उस प्रिजाइडिंग स्टाफ का, पोलिंग स्टाफ का आरओ के दफ्तर तक पहुंचना, और एक है कि उसका रिजल्ट आरओ तक पहुंचना। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया था उसमें रात 9 बजे से पहले उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रिजल्ट जो है आरओ को व्हाट्सएप हो चुके थे, और जब वो व्हाट्सएप हो चुके थे तो वो एक रवायती कार्रवाई थी
पोलिंग बैग जमा कराने की, और वो भी आपके SOPs इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं कि कोई भी इलेक्शन का अमला जो है पुलिस कस्टडी और सिक्योरिटी के बगैर वहां से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो पोलिंग बैग चोरी हो सकते हैं, कोई भी छीन सकता है। तो जब उनको सिक्योरिटी मिली, जब उनको उन्होंने फैसिलिटेट किया, और फिर आप पसरूर को अगर देखते हैं, डस्का में इलेक्शन है, 45 किलोमीटर दूर है वो एरिया, और जिन्होंने कवर किया आप लोग भी उधर थे, आप गवाही दें कि वहाँ धुंध थी कि नहीं, और अगर धुंध इतनी थी तो उसके मसाइल थे। अगर धुंध थी, प्रिजाइडिंग अफसरों के मोबाइल मान लिया बंद हो गए, नहीं बंद हुए, रिजल्ट देने के बाद बंद हुए होंगे, रिजल्ट दिए उन्होंने। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के मोबाइल बंद थे, क्या उनके साथ जो पुलिस वाले फी प्रिजाइडिंग अफसर 3 बंदे थे, वो 60 बंदों की वायरलेस भी धुंध में कहीं खो गई, गुम गई, चोरी हो गई? चीफ सेक्रेटरी IG सोए रह गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रो रहा है, ये बताएं चीफ सेक्रेटरी IG कहाँ पे था? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी पुलिस की जिम्मेदारियां थी उसको कहीं अदा करने में अगर कोताही हुई है, इसकी भी हम इंक्वायरी करेंगे। मेरी इलेक्शन कमिश्नर साहब से खुद बात हुई सुबह 6 बजे, इसलिए हुई कि जब मैं पोलिंग स्टेशन रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंची, इस शिकायत पे जो बताई जा रही थी कि रात से नून लीगी क़यादत ने वहाँ डेरे डाले हुए हैं और RO उनको बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो जब मैं पहुंची तो अगर पुलिस से आपके रिटर्निंग ऑफिसर का या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का राब्ता नहीं था, तो फिर पुलिस को उन्होंने फ़ोन कैसे किया कि मुझे निकाला जाए वहाँ से RO के ऑफिस से? क्योंकि मुझे DPO की कॉल आई कि मैडम आप किधर हैं? मैंने कहा मैं RO के ऑफिस पहुंची हूँ। सिर्फ 3 मिनट बाद, अभी मैं अंदर एंटर हुई हूँ तो 3 मिनट बाद, तो उन्होंने कहा मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की कॉल आई है कि वो वहाँ क्या कर रही हैं। मैंने कहा आप उनको मेहरबानी से ये पूछें कि मैं तो अभी आई हूँ ना, तो जो रात से बैठे हैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा डॉक्टर, तो ये इसमें जो आपकी बात है, आपकी बात ये है कि चीफ सेक्रेटरी और IG ने रिकॉर्ड पे हैंड आउट जारी कर रहा है कि चीफ सेक्रेटरी लाइन पे नहीं आए, IG पुलिस लाइन पे नहीं आए, सारी रात ये दोनों लाइन पे नहीं आए, रात 2:30 बजे चीफ सेक्रेटरी लाइन पे आए, सुबह 6 बजे 20 के 20 प्रिजाइडिंग अफसर आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? अच्छा देखिए, जब वो 2:30 बजे आए, ये सवाल है, ये 2:30 बजे, देखिए इस बात को आप मुझे ये बताएं, वो डब्बे नहीं, उनका ये काम नहीं है डब्बे बदलाना, ये नून लीगियों का वतीरा है और ये उनके दौर में होता रहा। ये नया पाकिस्तान है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं होगी। अच्छा सुन लेना, अब जवाब सुन लेना, अब जवाब सुन। अब बात ये है कि एक स्ट्रक्चर है, एक पैराफिनेरिया है जिसको आप चीफ सेक्रेटरी या IG जो है वो सुपरवाइज करता है। नीचे अगर DC DPO और रीजन के अंदर आपके चीफ कमिश्नर और RPO काम कर रहे हैं, और वहाँ जहाँ शिकायत आती है, जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है, तब आप ऊपर वालों को एंगेज करते हैं ना। जब नीचे एक पूरे का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, तो उसके ऊपर जो 2:30 बजे अगर नीचे वाले सिस्टम की शिकायत के लिए ऊपर वो इंडिकेट करते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी मुतहरक होते हैं, वो उन पुलिस अफसरान को जिनके ज़ुम्मे उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लाना था, उनको एक्टिवेट करते हैं, सरजनश करते हैं कि भाई आप जल्दी मूव करें और इनको लेके वहाँ पहुँचे, और वो लेके आते हैं। तो ये कौन सी ऐसी नई चीज़ हुई है? इससे पहले क्या था कि ROs के दफातर में मोबाइल की रसाई नहीं थी, ROs के दफातर में नून लीग की क़यादतें नहीं बैठा करती थी, PTI की क़यादत नहीं बैठा करती थी। ये जो सारा इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने का जानबूझ के अमल किया गया है, ये अपनी शिकस्त से बचने की रेसिपी है। और जो नहीं बचेंगे, ये जितनी दफा इलेक्शन कराएं, इंशाल्लाह वहाँ से PTI जीतेगी और हम इनको धूल चटाएंगे। डॉक्टर साहबा ये फरमाएगा कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से ऑपोजिशन का अब ये कहना है कि वो हुकूमत को सरप्राइज देने जा रही है। यूसुफ रजा गिलानी के सरगर्म होने के बाद क्या समझते हैं कि आपको जहांगीर खान तरीन की फिर से जरूरत पड़ गई है? जहांगीर खान तरीन आपके साथ हैं क्या? जहांगीर तरीन PTI का इंतहाई अहम
और मुसलसल वर्कर्स के साथ, हमारी क़यादत के साथ उन्होंने जो मिल के एफर्ट की और आज पीटीआई उस्ताद तो अल्टीमेटली अपनी असली जगह चला गया। अब जो शागिर्द हैं उनकी तरफ हमारा रुख है और वो भी एक एक करके इंशाल्लाह उनकी छांटी होगी। आपने भी इल्जाम लगा रही है कि आपने 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को फार्म हाउस में लेके गई हैं और अपनी निगरानी में जो है रिजल्ट चेंज करवाए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? राना ये भी ऐड कर ले। पहली बात तो ये है कि डस्का में कोई फार्म हाउस है ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मेरे माशाल्लाह अगर उस्तादी में ये 20 पोलिंग स्टेशन मुझे दिए होते तो फिर इस तरह ना होता। राना सनाउल्लाह की मैं उस्ताद हूँ, उसे समझना चाहिए कि वो एमपीए से ऊपर गया और मैं उधर से इधर आई हूँ। तो मेरा वफाक की सियासत में मैं उसकी उस्ताद हूँ, वो मेरा शागिर्द है। जी, टीचर है तसद्दुक हुसैन, जिनकी वीडियो का नून लीग ने गलत प्रोपेगेंडा किया, वो 2:30 बजे पोलिंग स्टेशन की थी और हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट कर दिया जी कि धुंध में इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गायब होने से इनकार कर दिया। क्या पैमरा के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आप ऐसे जर्नलिस्टों के खिलाफ जाएंगे जिन्होंने गलत प्रोपेगेंडा किया और जो मौके पर मौजूद नहीं थे, और उन असातिज़ा जिनकी ज़िंदगी खतरे में है, उन्होंने अपने आप को घरों में महसूस करके रखा है, उनको रियासत क्या तहफ़्फ़ुज़ देगी? क्योंकि अब सारी कहानी तो खुल गई है कि किसने वीडियो बनाई, कौन से चैनल का नाम इस्तेमाल किया और फिर किसको ये वीडियो दी गई। क्योंकि जो पीटीआई की उम्मीदवार है नुशीद इफ्तिखार, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो अपलोड की। अच्छा, ये पहली बात तो ये है कि जो मीर साहब ने इसको ट्वीट किया और फिर डिलीट किया, और इसका ये खुद इस बात की सच्चाई को बयान करता है कि उन्हें ये पता चला कि ये गुमराह कुन जो प्रोपेगेंडा है वो प्लांटेड है, और जिस टीचर को टारगेट करके उसके नाम से ये वीडियो अपलोड हुई उसने अपना बयान हल्फी दे दिया है और उसने उसमें हकायक बयान किए हैं। दूसरी तरफ जो वज़ीराबाद के अंदर जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वीडियो नून लीग चलाती रही, उसका रिज़ल्ट जो है दोनों पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में वज़ीराबाद के इलेक्शन के नताइज में शामिल कर लिया गया। और इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो उसके हवाले से प्रोपेगेंडा किया था, अगर वो बैग अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की है, उसको चुराने का इल्ज़ाम नून लीग ने उस पर लगाया था, और जो कि आदिल चट्टा जो नून लीग का वहाँ एमपीए जिसने उससे वो बैग छीनने की कोशिश की और उसको यरगमाल बनाया, ये वो टोला है, ये वो माफिया है जो हमेशा हकायक को मसख करता है। और उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी बयान हल्फी दिया है और इंशाल्लाह दोनों के बयान हल्फी की रोशनी में मुतलका इंतजामिया कार्रवाई करने जा रही है। बस थैंक यू। लाहौर पर एक सवाल सिर्फ ले लें कि कूड़े के मसाइल दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं, और आपके जो LWMC के चेयरमैन हैं उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, और कल एक निजी चैनल से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए आपके सूबाई वजीर असलम इकबाल पर इल्जाम लगाया है कि एक उन्होंने GM ऑपरेशन को मैट्रिक पास लगाया और साथ में 110 अरब की करप्शन का भी इल्जाम लगाया। मुझे ये बताएं कि मैम आपकी आपस की लड़ाई में लाहौर के शहरियों का क्या कसूर है, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी जो चेयरमैन है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, वो वज़ीर आला पंजाब से मिल रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने जा रहे हैं, और पार्टी की सतह पे हम ये देखेंगे कि उसमें सदाकत क्या है और हक़ाइक़ की बुनियाद पे वहाँ फ़ैसले होंगे। जो कूड़ा उठाने का काम है ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है, और इनको किसी तरह भी हम किसी शख्सियत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। इदारे ने काम करना है, शख्सियात उसमें आनी जानी होती हैं, अदारे को काम करके फ़ाल रहना है और अवाम को उस तकलीफ़ से दो चार नहीं होने देंगे, और इंशाल्लाह हम अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।